नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स की इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। हाल ही में यूरोप को रिफाइंड ईंधन आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बना भारत। हाल ही में पहला भारतीय आसियान समुद्री अभ्यास सिंगापुर में हो रहा आयोजित AIME 2023। हाल ही में ब्रेजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा की गई जारी? यूनिसेफ द्वारा। हाल ही में लेखिका मारिया स्टेपानोवा को लीपजिग बुक पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित। वह किस देश की हैं? रूस की। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्यक्रम में होगा शामिल? वर्ष 2027 में। हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्रों का करेंगे विकास? परमाणु ऊर्जा। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 6.5%। भारत के किस राज्य में देश का पहला स्टे रेल ब्रिज बनकर हुआ तैयार? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने AK मोहंती। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था अरुण गांधी। इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी ITC। हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 161वां स्थान। वर्ष 2022 में एशिया में सर्वाधिक ADB ऋण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। WEF ने हाल ही में किस वर्ष की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट की जारी? 2023 की। हाल ही में दुनिया भर में मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। हाल ही में भारत के किस शहर में बन रही भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल? मुंबई में। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री की किताब मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का हुआ विमोचन? अमिताभ कांत की। हाल ही में भारत के एयर मार्शल 17वें कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए साजू बालकृष्णन। हाल ही में यूरोप के पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने लुका ब्रेशल। हाल ही में समाजवादी पंडित 97 साल की उम्र में बने मैन ऑफ द सेंचुरी पंडित रामकिशन। हाल ही में बिहान मेला व बीज उत्सव उड़ीसा के किस जनजाति द्वारा मनाया गया? कौंच जनजाति द्वारा। कोरियाई सौंदर्य ब्रांड लेनिज ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया? आथिया शेट्टी को। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्त करता है अपघटक। भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से लिया गया है, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 को राज्य सूची का विषय निर्धारित किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसका वर्तमान में नवीनतम नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक, राजकीय पक्षी क्रौंच या सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी। भारत में प्रथम मालगाड़ी रेल रुड़की उत्तराखंड 1851 ईस्वी में शुरुआत हुई। प्रथम सवारी गाड़ी रेल मुंबई से ठाणे के बीच महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर के बीच शुरू हुई। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। इस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट सी हैं। ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक अवशोषण अल्ट्रावायलेट सी का होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड-स्किनर ने की थी। सर्वदाता रक्त वर्ग O है। सर्वग्राही रक्त वर्ग AB है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में उत्तराखंड के चमोली में हुई। यह राष्ट्रीय उद्यान फूलों की विविध प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्वविख्यात है।
संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके 6 अंग हैं। इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ। UNFCCC की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वान जर्मनी में है। पहला COP फर्स्ट का आयोजन 1995 ईस्वी में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। इसका विषय क्लाइमेट चेंज था। COP27 का आयोजन 7 से 18 नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। COP28 का आयोजन नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक लाइकेन है। ग्रीन मफरल ध्वनि प्रदूषण का सूचक है। पारा युक्त जल के सेवन से मिनी माता रोग होता है। रेड डाटा सूची IUCN जारी करता है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस घटना के लिए जिम्मेदार अमेरिकन यूनियन कार्बाइड कंपनी में कीटनाशक दवाओं का निर्माण हो रहा था। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई। लोअर लेक और अपर लेक झील भोपाल में स्थित है, जो अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। भारत में झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। संसार का प्रथम साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है।